बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अद्विका था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। राजा अर्जुन, अद्विका के पिता, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। अद्विका बचपन से ही अन्य राजकुमारियों से अलग थी। वह महलों की विलासिता में रहना पसंद नहीं करती थी बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल करना चाहती थी। एक नई चुनौती। राज्य में सब कुछ शांत और खुशहाल था, लेकिन एक दिन खबर आई कि पास के जंगल में एक विशाल दानव ने डेरा जमा लिया है। वह दानव गांवों पर हमला करता, फसलें जलाता और लोगों को परेशान करता। राज्य के सभी योद्धा उसे हराने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। पूरे राज्य में भय का माहौल था। जब ये बात राजमहल तक पहुंची तो अद्विका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उस दानव से लड़ने की अनुमति दीजिए। मैं अपने राज्य को इस संकट से मुक्त करूंगी। राजा अर्जुन चिंतित थे। उन्होंने कहा, बेटी, वह दानव बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन अद्विका ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मैं डर गई तो राज्य के लोग किस पर भरोसा करेंगे? मुझे अपनी बहादुरी साबित करने दीजिए। यात्रा की शुरुआत। अद्विका ने अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसके पास अपनी तलवार, एक ढाल और अपने गुरु द्वारा दी गई एक विशेष धनुष थी। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, घने जंगल, विषैले सांप और डरावनी आवाजें। लेकिन उसकी हिम्मत डगमगाई नहीं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो एक गुफा के पास बैठा था। साधु ने अद्विका से कहा, बेटी, तुम इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हो? अद्विका ने अपनी योजना के बारे में बताया। साधु उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे एक जादुई ताबीज दिया। ये ताबीज तुम्हें दानव के छल से बचाएगा और तुम्हारी ताकत को दोगुना कर देगा, साधु ने कहा। दानव का सामना। आखिरकार अद्विका उस गुफा तक पहुंची जहां दानव रहता था। गुफा के अंदर अंधेरा और भयावह सन्नाटा था। अचानक दानव अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसकी परछाई से ही डर लगने लगता था। लेकिन अद्विका ने अपना डर काबू में रखा और अपनी तलवार निकाल ली। दानव ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आए हो? अद्विका ने निर्भीकता से जवाब दिया, मैं राजकुमारी अद्विका हूँ और मैं तुम्हें चुनौती देने आई हूँ। ये जंगल और राज्य तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें हराकर अपने लोगों को सुरक्षित करूंगी। दानव हंस पड़ा और उसने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन अद्विका ने अपनी ढाल से उन्हें रोका और जादुई ताबीज की मदद से दानव के हर वार को नाकाम किया। उसने अपनी तलवार और धनुष का उपयोग कर दानव के कमजोर बिंदुओं पर वार किया। ये लड़ाई घंटों चली और अंत में अद्विका ने अपनी तलवार से दानव को हरा दिया। राज्य में खुशी का माहौल। दानव के मरते ही जंगल का अंधकार छंट गया। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया और लोग अपनी फसलों और घरों की ओर लौटने लगे। अद्विका की जीत की खबर पूरे राज्य में फैल गई। जब वह महल वापस लौटी तो राजा अर्जुन ने गर्व से कहा, तुमने न केवल अपनी बहादुरी साबित की बल्कि पूरे राज्य के लिए मिसाल कायम की है। राज्य में उत्सव मनाया गया और अद्विका को वीर राजकुमारी की उपाधि दी गई। उसकी कहानी हर गांव और शहर में सुनाई जाने लगी। वह न केवल अपने राज्य की रक्षा करने वाली योद्धा बनी बल्कि एक प्रेरणा भी बन गई कि साहस और दृढ़ता से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। और इस तरह राजकुमारी अद्विका की कहानी सदियों तक याद की जाती रही।